हेलो गाइस, आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि जो 3100 प्रश्नों की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है उसका आज 5वां दिन है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 800 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। आज के इस डे 5 में जनरल हॉर्टिकल्चर्स, कॉल क्रॉप्स और कुकुरबिटेसी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं उनको कवर करेंगे। बल्ब क्रॉप्स को भी कवर करेंगे। तो जो जनरल हॉर्टिकल्चर क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसका, फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। ये जनरल हॉर्टिकल्चर यहाँ से है। तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है कर्ड कहते हैं। ब्रांचिंग एक महत्वपूर्ण प्रोसेस ब्रांच जो होती है वो फूल गोभी की है। पूसा रूबी किस्म है, तो पूसा रूबी जो किस्म है वो टमाटर की है। फूल गोभी में भिप्टेल एक डिसऑर्डर होता है, वो मोलिब्डेनम तत्व की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण रूपा प्रजाति है। तो स्वर्ण रूपा जो है लीची की बहुत ही प्रचलित किस्म है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सबसे धनी स्रोत है। तो विटामिन सी का सबसे धनी स्रोत है बारबेडास चेरी। दूसरे नंबर पे आता है आंवला। तो आपको ध्यान रखना है कि अब जो है विटामिन सी का सबसे धनी स्रोत कौन सा है, बारबेडास चेरी। नेक्स्ट पॉइंट है पजेरो किस्म है। ये सभी प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पजेरो किस्म जो है वो स्ट्रॉबेरी की है। बोलेरो जो किस्म है गेंदा की है। भिंडी के फल को क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। आम की बोनी प्रजाति कौन है, आम्रपाली है। और जो पूसा स्नोबॉल यहाँ पूसा स्नोबॉल होगा वो फूल गोभी की प्रजाति है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जनरल हॉर्टिकल्चर से हमने लिए हैं, बाद में क्रॉप वाइज भी स्टडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है नारियल प्रोपोगेट किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रोपोगेट किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है। आलू की जो ब्लैक हर्ट बीमारी है वो ऑक्सीजन की कमी से हो जाती है। जब आलू को स्टोर किया जाता है तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो ब्लैक हर्ट जो बीमारी है वो लग जाती है, जिससे आलू का जो अंदर वाला हिस्सा होता है वो काले रंग का दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है आम का प्रवर्धन किया जाता है, कि आम का प्रोपोगेशन किस मेथड से ज़्यादा किया जाता है, तो वो है विनियर ग्राफ्टिंग। बहुत ही प्रचलित प्रश्न है ये। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। फल फलों का डेवलप होना वो भी बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी कहते हैं। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये ध्यान रहे यहाँ पर फ्रूट है, यहाँ पर एम्ब्रियो है। तो जहाँ पर एम्ब्रियो आएगा तो वो प्रोसेस कौन सी होगी, एपोमिक्सिस होगी। और जिस पर फ्रूट आएगा वो पार्थिनोकार्पी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है ओलियोरेजिन एक प्रमुख उत्पाद है। तो ओलियोरेजिन जो है वो चिली का है। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट साल्ट टोलिरेंट फ्रूट क्रॉप। तो वो फसल जो फल की जो है मोस्ट सॉल्ट टॉलरेंट है तो वो है डेट पाम, खजूर है। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है, एथिलीन है। तो इन सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, सभी फल किस स्वभाव के होते हैं। तो जनरली जो फल होते हैं वो अम्लीय स्वभाव के होते हैं। बेर की अगेती प्रजाति, गोला। केले का फल बीज रहित होता है क्योंकि उसमें एम्ब्रियो का एवॉर्शन हो जाता है। और जो केसर होती है सेफ्रॉन, वो हमें उस केसर का जो पुष्प होता है उसकी वर्तिका और वर्तिकाग्र से मिलती है, उसी से हम लोग प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाय को प्रोपोगेट किया जाता है। जो चाय की फसल होती है उसे सॉफ्ट वुड कटिंग द्वारा प्रोपोगेट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओरिजिन प्लेस ऑफ डेट पाम। डेट पाम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, इराक में है। अगला पॉइंट है भारत का कौन सा राज्य लीची का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो वो है बिहार राज्य। मुजफ्फरपुर का लीची भी काफ़ी फेमस है, वहीं पर इसकी नासी भी है। नेक्स्ट पॉइंट है द हार्ड फ्रूट्स ऑफ साइट्रस आर ड्यू टू। जो साइट्रस फ्रूट होते हैं, नींबू हो गया, मौसमी वगैरह, ये क्यों हार्ड हो जाते हैं, तो बोरान की कमी की वजह से हो जाते हैं, बोरान की डिफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट है केंट इज अ म्यूटेंट वेराइटी। आप केंट जो है किसकी म्यूटेंट वेराइटी है, उत्परिवर्तित किस्म है, तो वो कॉफ़ी की है। नेक्स्ट पॉइंट है पूसा चिकनी किसकी प्रजाति है, वो स्पंज गार्ड की, तोरई की है। और अगला जो प्रश्न है 30वां प्रश्न है 830वां, वाटरमेलन नेटिव। जो तरबूज है उसका नेटिव कहाँ पे, वो ट्रॉपिकल अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं स्पंज गार्डिज, तो यहाँ पर साइंटिफिक नेम दिया गया है लूफा सिलिंड्रिका। अगला पॉइंट है टिश्यू कल्चर इज कॉमन। टिश्यू कल्चर किसमें कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, टिश्यू कल्चर का प्रयोग किया जाता है, तो वो ऑर्चिड में किया जाता है। ऑर्किड में। नेक्स्ट है करौंदा उत्तम स्रोत है। करौंदा जो फल है उसमें कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो लोहा का एक अच्छा स्रोत है। आयरन की काफ़ी अच्छी सप्लाई करता है करौंदा फलों में। नेक्स्ट है मैरून किसकी प्रजाति, तो करौंदे की प्रजाति। तो यहाँ पर ये दो क्वेश्चन कवर हो गए। करौंदा क्यों उत्तम है, क्योंकि वो लोहे का उत्तम स्रोत है। और मैरून जो है करौंदे की एक अच्छी प्रजाति है। आगे बढ़ते हैं
क्रिकेट बॉल, मुरब्बा, ये किसकी प्रजाति हैं? सपोटा की प्रजाति हैं। नेक्स्ट है रेड फ्यूजी, किसकी प्रजाति है? सेब की। ये प्रश्न वही हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही प्रचलित रहे हैं। अब बात करते हैं गोभी वर्गीय फसलों की। तो गोभी जात की सब्जियां कॉल क्रॉप्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनकी जो उत्पत्ति हुई थी किससे हुई थी? कॉलवर्ट्स वर्ड से हुई थी। तो कॉलवर्ट से हुई थी, इसलिए इन्हें कॉल क्रॉप्स कहते हैं। ये सभी शीतकालीन होती हैं, ठंडे और आर्द्र मौसम में अच्छी पनपती हैं। अब बात करेंगे इसमें कौन कौन सब्जियां सम्मिलित की जाती हैं। तो गोभी वर्ग में कितनी? 7 सब्जियां। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, और ये हमारे प्रैक्टिस सेट में भी हमने ये प्रश्न रखा था। तो गोभी वर्ग की जो जातियाँ सब्जियां हैं उनमें 7 सब्जियां हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सभी का हमने नाम लिखा है उनके वैज्ञानिक नाम के साथ। तो पहली है फूल गोभी, दूसरी है पात गोभी, और फिर है ये गांठ गोभी, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट, चीनी गोभी और केल। अब इनके वैज्ञानिक नाम को देख लेते हैं। तो फूल गोभी का जो वैज्ञानिक नाम है, बोटेनिकल नाम है, वो ब्रेस्का ओलेरेशिया। वेराइटी क्या है इसकी? बोट्राइटिस। नेक्स्ट है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का है ब्रेस्का ओलेरेशिया, वेराइटी कैपिटाटा। नेक्स्ट है गांठ गोभी, जो है ये चारे के रूप में भी यूज होती है। तो इसका ब्रेस्का ओलेरेशिया, वेराइटी कालोरापा। स्प्राउटिंग ब्रोकोली का क्या है? इटैलिका। ब्रुसेल्स स्प्राउट का गेमीफेरा। चीनी गोभी का ब्रेस्का चाइनेंसिस। और जो सातवीं है केल, उसका है ब्रेस्का ओलेरेशिया, वैरायटी एसिफेला। तो ये थी सातों प्रजातियां, आपने देख ली होंगी, सातों सब्जियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो है फूल गोभी की खेती स्टार्ट होती है। अब हम क्रॉप वाइज स्टडी करेंगे, पॉइंट देखेंगे। तो फूल गोभी में जो है इसका वानस्पतिक नाम आप देख चुके थे, ब्रेस्का ओलेरेशिया। और वैरायटी जो क्या है इसकी? बोट्राइटिस है। जन्म स्थान इसका इटली के आसपास माना जाता है। अब देखें बहुत अगेती किस्में जो इसकी एक्स्ट्रा अर्ली वेराइटीज़ हैं, तो वो कौन सी हैं? कुंवारी 327 और 351। 351 या कुंवारी 351 ही है। तो ये दोनों वेराइटी इसकी बहुत अगेती किस्में के अंतर्गत आती हैं। अगला है अगेती किस्में जो अर्ली वेराइटीज़ हैं। तो पूसा कार्तिकी, पूसा दीपाली, पंत गोभी 4। इन अगेती किस्मों में सबसे ज़्यादा पूसा दीपाली बहुत बार पूछा गया है, जहाँ तक अनुमानित है। अगला पॉइंट है नवीन विकसित जातियाँ, जो हाल फिलहाल ही जल्दी में इनका डेवलप हुआ है। तो हेमंतिका, भारत ज्योति, भारत मुकुट, जवाहर मोती, अर्जी वाइट क्वीन और अर्ली बनारस। ये सभी कैसी जातियाँ हैं? फूल गोभी की नवीन विकसित जातियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य तथा मुख्य मौसमी किस्में, जो मेन क्रॉप होती है उसमें जो सोइंग करी जाती है, इनकी करी जाती है। पंत सुब्रा है, जॉइंट स्नोवाल है और पूसा अगहनी। ये सभी मिड और मेन क्रॉप्स वैरायटीज़ हैं। नेक्स्ट है नवीन जातियाँ। ये किसकी नवीन जातियाँ हैं? ये मध्य और मुख्य मौसम की नवीन जातियाँ हैं। डायमंड एक्सप्रेस, कृषि कल्याणी और मुकुटमोनी। आगे बढ़ते हैं लेट वैरायटीज़ की ओर। तो पछेती किस्में जो है स्नोवाल 16 और पूसा स्नोवाल 1,2। तो ये सभी पछेती किस्में लेट वैरायटीज़ हैं। अब बात करते हैं शीघ्र बोई जाने वाली फसल को बलुई दोमट में बोते हैं, और देर से उगाई जाने वाली फसलों को दोमट या मृतिका दोमट में उगाना चाहिए, ऐसा साइंटिफिक रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट है अंकुरण के लिए जो जर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर होता है वो 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के लिए फेवरेबल रहता है फूल गोभी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बोने का जो समय है वो बहुत अगेती किस्मों में मई के अंत से जून तक, जून के प्रथम सप्ताह तक। और अगेती किस्में जून माह में। ये बहुत अगेती थी, ये अगेती थी। आप लोगों से मेरा एक सजेशन है कि जिन लोगों ने हमारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं, 31 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं, तो वो जाके देखें, उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको इसका सपोर्ट मिलता रहे और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो मुख्य फसल है वो जुलाई अगस्त और पछेती किस्मों में सितंबर अक्टूबर में। इसका जो सीड रेट है वो है 600 से 700 ग्राम। पछेती किस्मों का 375 से 400 ग्राम। हम आपको एक बात और बता दें कि जो भी हॉर्टिकल्चर से, सब्जियों से, फलों से जो चीज़ें पूछी जाती हैं, अक्सर सब्जियों में जो मेजोरिटी है वो बीज दर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। बीज दर और उनकी जो वैरायटी रहती हैं वो सब। अब बात करते हैं स्पेसिंग की। अर्ली वैरायटी में क्या स्पेसिंग होगी? 45 इंटू 45 सेंटीमीटर। तो मिड वैरायटीज़ हैं उसमें 60 से 45 और लेट में 60 से 45। इन दोनों का सेम ही है, मिड और लेट का 45 से 60, 60 से 45 सॉरी। फिर है फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट्स। जो उर्वरक की मात्रा है वो 120 60 40 के रेशियो में है। 120 नाइट्रोजन, 60 फास्फोरस और 40 पोटास। आगे बढ़ते हैं। मैन्योर रिक्वायरमेंट, जो कंपोस्ट खाद वगैरह होती है वो 150 से 200 कुंटल पर हेक्टेयर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मिट्टी में बोरान तत्व की कमी होने पर 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स
रोपाई से पहले दे देना चाहिए। ये तब है जब हम सॉइल की जांच करा लें, टेस्टिंग करा लें। अब बात आती है ब्लांचिंग की। तो ब्लांचिंग क्या है? फूल गोभी का सफ़ेद फूल प्राप्त करने के लिए एवं फलों का सूर्य रोशनी से बचाने के लिए पत्तियों द्वारा ढकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लांचिंग कहलाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि हमें सफ़ेद फूल प्राप्त मिले और जो किसान होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएँ। अगला पॉइंट है प्रमुख बीमारियां कौन कौन सी हैं फूल गोभी की, तो देख लेते हैं। डैम्पिंग ऑफ हो गई, अल्टरनेरिया ब्लैक हो गई, लीफ स्पॉट हो गया, वायर स्टेम और ब्लैक लेग। आपको एक बात बता दें, ये सभी कैसी हैं? ये फंगस के द्वारा होती हैं, फफूंदी के द्वारा होती हैं, इसलिए हमने सभी साथ में ही लिख दिया। और जो ब्लैक रॉट डिजीज है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो डैम्पिंग ऑफ, अल्टरनेरिया, ब्लैक लीफ स्पॉट, वायर स्टेम, ये सभी फंगस से होती हैं और ब्लैक रॉट बैक्टीरिया से होता है। तो ये थी प्रमुख बीमारियां फूलगोभी की। अब बात करेंगे प्रमुख कीट की। तो फूलगोभी जो प्रमुख कीट है वो साफ्लाई है, एफिड्स है, एफिड्स जो माहू होते हैं, डायमंड बैक मोथ है और लीफ वेबर है। ये लीफ वेबर जाला सा बुन देता है पत्तियों पर, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रभावित रहती है। अब बात करेंगे उपज की। तो फूलगोभी जो उपज है अगेती किस्मों से 100 से 125 कुंटल तक मिल जाती है, और मध्य तथा पछेती किस्में जो हैं मिड और लेट वेराइटीज़, उनसे 150 से 200 कुंटल तक मिल जाती है। और जो फूल होते हैं फूल गोभी के, वो 20,000 से 25,000 फूल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं एक स्वस्थ फसल से। अब बढ़ते हैं आगे। इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं। वेपटेल हो गया, ब्राउनिंग हो गया, बटनिंग हो गया, ब्लाइंडनेस हो गया। तो इनके बारे में ज़रा बता दें। जो वेपटेल होता है वो मोलिब्डेनम एलिमेंट्स की कमी से होता है। ब्राउनिंग जो है बोरान की कमी से होता है। बटनिंग में क्या होता है कि नाइट्रोजन की, और जो है इसमें जो बटनिंग जो होता है असल में वो उसमें उसका जो साइज़ रहता है वो बटन जैसा छोटा हो जाता है। जो फूल गोभी मिलता है बड़ा छोटा मिलता है। ब्लाइंडनेस में क्या होता है, उसकी जो टॉप हेड होती है वो किसी कीट से या टूट जाए, कुछ भी हो जाए, तो वहाँ पर उसे ब्लाइंडनेस टर्म दिया गया है। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर या क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो कैसी है ये? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। अब यहाँ से पात गोभी स्टार्ट होती है हमारी, कैबेज। तो इसका वानस्पतिक नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया। वैरायटी क्या है इसकी? कैपिटेटा। वैरायटी बड़ा ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि ये ब्रासिका ओलेरेसिया लगभग सभी में सेम ही है, बस ये जो वैरायटी ये चेंजेस हुई हैं। तो इसमें कैपिटेटा है, और फूल गोभी का क्या था? बोट्राइटिस था। कुल है ब्रेसिकेसी। इसकी जो अगेती किस्में है फूल गोभी की और ये पात गोभी की, अक्सर किस्में बहुत ही पूछी जाती हैं, तो देख लेते हैं एक बार। तो इसकी जो अर्ली वेराइटीज़ हैं, पूषा मुक्ता, प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एंकर, अर्ली ड्रम हेड और कोपनहेगन मार्केट, ये सभी कैसी किस्में थी? अर्ली वेराइटीज़ थी। और इसकी जो लेट वेराइटीज़ है वो है लेट ड्रम हेड, पूषा ड्रम हेड और रेड कैबेज, ये सभी पछेती किस्में। जो रेड कैबेज है इसका रंग बैंगनी होता है, इसकी पत्तियों का रंग, इसलिए यहाँ पर हमने रखा है स्पेशली। संकर किस्में कौन कौन सी हैं? हाइब्रिड वैरायटी जो है ग्रीन एक्सप्रेस, सिग्नेश गोल्ड, ये सभी हाइब्रिड किस्में हैं। बात करेंगे जलवायु की। तो पात गोभी जो है शीतोष्ण और नम जलवायु का पौधा है। रोग और जो कीट हैं वो फूल गोभी के समान इसमें भी होते हैं, वही कीट होते हैं। अगेती किस्मों की जो उपज है वो 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, पछेती किस्मों की उपज 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। बात करेंगे आइसोलेशन डिस्टेंस की। तो आइसोलेशन डिस्टेंस 1000 मीटर होता है इसमें। तो इन्हीं पॉइंट्स के साथ यहाँ पर पात गोभी खत्म होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गांठ गोभी की। तो वानस्पतिक नाम है ब्रासिका ओलेरेसिया कालोरापा। तो हमें यहाँ पर तीनों फिर एक बार याद दिला दें। जो फूल गोभी था वो बोट्राइटिस था, और पात गोभी कैपिटाटा था, और ये कालोरापा है। आगे बढ़ते हैं। इसकी जो अगेती किस्म है वो है वाइट वियना, अर्लीस्ट वाइट। तो इसकी अर्ली वेराइटीज़ हैं। और जो लेट वैरायटी है उनमें पर्पल वियना, ग्रीन वियना, येलो वियना। ये देखते हैं यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि इनकी वैरायटियों के पीछे वियना वर्ड आ रहा है बार बार। तो इससे आप आइडिया लग सकता है कि ये गांठ गोभी की वैरायटीज़ हैं। और इसकी जो सीड रेट है पर हेक्टेयर वो 1 से 1.25 किलो है। आगे बढ़ते हैं। पौध तैयार करने का जो समय है, उत्तम समय वो सितंबर का है। पहाड़ी क्षेत्रों में गांठ गोभी का बीज मई से जून में बोया जाता है। कहाँ पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। और गांठ गोभी का बीज अगर हम सीधा ही खेत में बो दें, उसकी नर्सरी तैयार ना करें, पौध तैयार ना करें, तो 4 से 5 किलोग्राम होगा प्रति हेक्टेयर। और वैसे क्या था? 1 से 1.25 किलो। और इसकी जो उपज है हमें 1 हेक्टेयर से अगर फसल स्वस्थ है, सुव्यवस्थित है, तो 200 से 250 कुंटल गांठें प्राप्त हो जाती हैं। इसके भी कीट और रोग फूल गोभी तथा पात गोभी के समान ही होते हैं जनरली। तो इन प्रश्न के साथ यहाँ पर जो है ये गांठ गोभी जो कॉल क्रॉप्स थी ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे प्याज की खेती की।
तो प्याज की खेती जो है अनियन जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वानस्पतिक नाम है एलियम शेपा। लिलियसिया एलियेसी फैमिली कुल का ये पौधा है। इसका मूल स्थान एशिया महाद्वीप है। सबसे अच्छी बात यह कि प्याज जो है एक रक्त शोधक है, ब्लड प्यूरीफायर है, औषधि है तथा इसका उपयोग हैजा एवं लू से भी बचाती है हमको। बात करेंगे किस्मों की, तो उन्नत किस्में जो हैं भीमा राज है, भीमा रेड, सीमा सुपर, ये हैं किसके लिए, खरीफ ऋतु के लिए है, खरीफ सीजन के लिए। और इनकी जो उपज है वो 400 से 450 कुंटल। अब एक स्पेसिफिक वैरायटी यहाँ दी गई है पूसा रेड, बहुत बार पूछी गई है, तो इसकी उपज 250 से 300 कुंटल है। आगे बढ़ते हैं, प्याज की कुछ अन्य भी किस्में दी गई हैं, तो वो कौन कौन सी है, पूसा रत्नार, नासिक रेड, उदयपुर 102, ये इसकी अन्य किस्में हैं। और बीज बोने का जो समय है वो अक्टूबर के अंत से नवंबर के मध्य तक, लेकिन ये कहाँ पर है, मैदानी क्षेत्रों में। कब से कब तक, अक्टूबर से नवंबर। और जो नीचे वाले पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो निचली पहाड़ियाँ हैं, उनमें अक्टूबर में, ऊंची पहाड़ियों में फरवरी से मार्च में। 1 हेक्टेयर के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज नर्सरी प्राप्त होती है। कंद जो है 10 से 12 कुंटल होने चाहिए स्वयं के लिए। अगला जो पॉइंट है वो है 1 हेक्टेयर रोपाई के लिए 500 वर्ग मीटर क्षेत्र की नर्सरी फेवरेबल रहती है। और प्याज में जो है उर्वरकों की जो डोज है, मात्रा है फर्टिलाइजर्स की, तो वो 150-100 है। खाद की मात्रा 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, जो गोबर की खाद होती है। अगला है प्रमुख रोग, देख लेते हैं। तो प्याज के जो प्रमुख रोग हैं वो है बैंगनी धब्बा, मृद रोमिल आशिता, ये दोनों ही प्याज के बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं। पुष्प डंठल का निकलना ही बोल्टिंग कहलाता है। बोल्टिंग पूछा था, बोल्टिंग किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, प्याज से रिलेटेड है। जो प्याज की उपज होती है वो 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिल जाती है। और यहाँ पर एक पॉइंट है प्याज का तीखापन। तो प्याज का तीखापन इलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। यहाँ से प्याज की खेती समाप्त होगी। अब हम लहसुन खेती की स्टडी करेंगे। तो इसका वानस्पतिक नाम है एलियम सटाइवम। लहसुन के समुचित विकास के लिए जो टेम्परेचर होता है वो 13 से 24 डिग्री का होता है पूरी फसल के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है अपेक्षित आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 65 से 70 के बीच। और शरद ऋतु की फसल है ये। भूमि का पीएच मान 6 से 7.5 होना चाहिए लहसुन के लिए। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो ये भी 2 भागों में डिवाइड करी गई हैं, छोटी गांठ वाली और बड़ी गांठ वाली। छोटी गांठ वाली जो किस्में, उसमें गोदावरी सिलेक्शन 1, G1 और G41, ये सब छोटी गांठ वाली किस्में थी। और जो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है, इसमें सोलन है, फवारी, रजा, गद्दी, जीवन। इसकी जो प्रचलित किस्म है वो सोलन बहुत ही प्रचलित किस्म है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी मैदानों में बुआई का समय क्या है, सितंबर से अक्टूबर है। खाद की मात्रा 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर होती है। और उर्वरक की मात्रा जो है 100-60-100 है। 100 किलोग्राम नाइट्रोजन है, 60 किलोग्राम फास्फोरस है और 100 किलोग्राम पोटास है। तो यही इनका रेशियो दिया गया है यहाँ पर। उपज जो है 80 से 100 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ये सभी चीज़ें प्रति हेक्टेयर में ही दी गई हैं। प्याज की पौध जो है कितने सप्ताह पुरानी होनी चाहिए, ये पॉइंट हमें अलग से रखा है, तो 6 से 8 सप्ताह पुरानी होनी चाहिए। इनके साथ लहसुन और प्याज की खेती जो है समाप्त हो गई। अब हम बात करेंगे करेला की खेती की। तो करेला की खेती जो है, इसका साइंटिफिक नेम है मोमोर्डिका चिरेंशिया कोलेकुरबिटेसी। गर्म तथा नम जलवायु की फसल है। पीएच मान 6 से 7 इसके लिए अच्छा रहता है। और जो करेला की उन्नत किस्में हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो भी सब्जियां हैं उनकी किस्में और उनकी सीड रेट बहुत पूछी गई है। अगर आप लोग चाहें तो इस पर भी हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ सीड रेट और उनके साइंटिफिक नेम, वैरायटीज़, अच्छी वैरायटीज़ दी गई हों। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्म की जो फसल होती है, पहले किस्मों की बात कर लेते हैं। तो करेला की जो उन्नत किस्में हैं वो प्रिया, कल्याण सोना, पूसा विशेष, पूसा दो मौसमी और कल्याणपुर बारहमासी, ये सभी करेले की बहुत ही प्रचलित किस्में हैं। बात करेंगे ग्रीष्म ऋतु की फसल की, तो नवंबर से मार्च। वर्षा ऋतु की फसल जून से जुलाई। और पहाड़ी क्षेत्रों में मार्च से जून तक हमें सोइंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है बीज दर, जो है इसकी बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब बात करते हैं गोबर के खाद की मात्रा की। तो गोबर की जो खाद है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। उर्वरक की मात्रा 30 से 40 किलो नाइट्रोजन, 25 से 30 किलो फास्फोरस और 20 से 30 किलो पोटास देना चाहिए। अब इसकी कुछ बीमारियां दी गई हैं। तो बीमारियां हैं पाउडरी मिल्ड्यू और डाउनी मिल्ड्यू। और जो इसके प्रमुख कीट हैं, रेड पम्पकिन बीटल, कटवर्म, एफिड्स, फ्रूट फ्लाई।
आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, जो रेड पम्पकिन बीटल है जनरली सभी कोर बिट्स में लगता है मोस्टली। इसकी जो उपज है 100 से 125 कुंटल, बरसात की जो फसल होती है उसमें 100 से 125 कुंटल है, और जो ग्रीष्म ऋतु की है वो 80 से 100 कुंटल। 1 हेक्टेयर से लगभग 2.5 से 3 कुंटल बीज भी प्राप्त होता है। और करेले का जो कड़वापन है मोमोल्डिसन की वजह से होता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पुराने प्रोसेस नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, चैनल विजिट कर सकते हैं, और अपने साथियों मित्रों को इस सीरीज़ का लाभ उठाएं, उसको शेयर करें, जिससे आप अच्छे रिजल्ट पा पाएँ। तो बात करेंगे अब लौकी की, बोटल गार्ड की। तो वहाँ पर करेले की फसल समाप्त होती हुई, तो यहाँ पर देखते हैं बोटेनिकल नेम जो है लौकी का क्या है, लेजिनेरिया सेरेरिया, फैमिली कुकुरबिटेसी है, और ये भी नम तथा गर्म जलवायु का पौधा है। इसकी भी किस्में बहुत पूछी जाती हैं, प्रचलित हैं। देखते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। उन्नत जो किस्में हैं वो है पूसा संदेश, आज़ाद नूतन, पंत कोमल, पूसा मेघदूत, पूसा नवीन, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, और कल्याणपुर लंबी। ये सभी कैसी किस्में बड़ी अच्छी किस्में, पूसा मंजरी और का बाहर भी है। अब बात करेंगे बुआई की। तो लौकी की जो बुआई है वर्ष में 3 बार की जाती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्वाइन जिनके टाइम बारे में दिया गया है, जायद की फसल जो है फरवरी से मार्च, और जून जुलाई में बरसाती फसल। बात करेंगे सीड रेट की। तो जो लौकी की बीज की मात्रा होती है वो 4 से 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, इनफ होती है, 4 से 5 किलोग्राम। और गोबर की खाद जो है 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर, सड़ी हुई अच्छी से गोबर की खाद जो हो। बात है उर्वरकों की मात्रा की। तो उर्वरक की जो मात्राएं हैं 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, और 25 से 40 पोटास देना चाहिए पर हेक्टेयर। लौकी के प्रमुख कीट, यहाँ पर हम आपको एक हिंट पहले ही दे चुके हैं कि रेड पम्पकिन बीटल जनरली सभी क्रॉप्स में लगता है जो भी कोरबिटेसी फैमिली से रिलेटेड होती हैं। माहो भी है, लौकी की, फल मक्खी, ये सभी इसके प्रमुख कीट हैं। बात करें प्रमुख बीमारियों की। तो प्रमुख बीमारियां जो हैं पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रूट रॉट और मोजेक, ये इसकी प्रमुख बीमारियां हैं इसकी लौकी की। अब बात करेंगे लौकी की उपज की। तो लौकी की जो उपज है वो 150 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इन क्वेश्चंस के साथ जो है लौकी की फसल समाप्त होती है। एक बार उन्नत किस्में फिर देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा बहुत बार पूछी जाती हैं, प्रचलित हैं। पूसा संदेश, आज़ाद न्यूटन, पंत कोमल, पूसा मेघदूत, मेघदूत, और ये कल्याणपुर लंबी, पूसा मंजरी, ये सभी इंपॉर्टेंट किस्में थी। तो यहाँ पर लौकी की फसल समाप्त होती ही अब हम बात करेंगे तोरई खेती की, स्पंज गार्ड की। तो इसका बोटेनिकल नेम है लूपा सिलेंड्रिका रोयम और लूपा एक्टिंगुला रॉक्स भी। तो ये घिया तोरई है और ये काली तोरई है, ये 2 भागों में यहाँ क्लासिफाइड है। तो अब दोनों के बारे में देख लेते हैं क्या क्या अंतर है। कुल तो कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटेसी कुल की फैमिली के ये पौधे हैं। जो घिया तोरई होती है चिकनी था स्वादिष्ट होती है, चिकनी होती है, इसका जो अपर लेयर होती है बड़ा चिकनी होती है। उसकी जो जातियाँ हैं पूसा सुप्रिया, पूसा चिकनी, कल्याणपुर चिकनी। आपको यहाँ से भी एक हिंट मिल सकती है कि पूसा चिकनी और कल्याणपुर चिकनी आता है, तो ये घिया तोरई की हो जाएंगी। अब बात करेंगे अर्रो तोरई की। तो ये कैसी होती है, ये नसदार होती है। तो इस तोरई की हम देख लेते हैं कौन कौन सी किस्में हैं। इसकी जो है पूसा नसदार और कल्याणपुर धारीदार। तो ये कैसी अर्रो तोरई की है। और एक और तोरई दी गई है सतपुतिया तोरई। तो इसकी जो है इसके फल छोटे और गुच्छों में लगे होते हैं। इसके जो बीज की मात्रा है वो है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तोरई की। और इसकी जो प्रमुख बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, चूर्णी फफूंदी, रूमेल फफूंदी और मोजेक। मोजेक डिजीज जो है वो वायरस से लगता है। और इसकी जो उपज है 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर तोरई की। तो इन क्वेश्चंस के साथ, इन पॉइंट्स के साथ तोरई की खेती यहीं पर समाप्त होती है। अब बात करें खरबूजे की खेती की, मस्क मेलन की। तो इसका साइंटिफिक नाम क्या है, कोकमिस मेलो, और वैरायटी क्या है, रेटिकुलेटस। इसके बीजों में तेल भी पाया जाता है। तो खरबूजे के जो बीज होते हैं तेल की मात्रा 40 से 45% तक होती है। और इसका जो उपयोग होता है वो मिठाइयों में किया भी जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है खरबूजे के लिए उच्च तापमान तथा शुष्क जलवायु, शुष्क तापमान तथा शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। खाद की मात्रा 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन की मात्रा 30 से 40 किलोग्राम, फास्फोरस की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम, और पोटास की मात्रा 20 से 30 किलोग्राम होनी चाहिए पर हेक्टेयर। अगला पॉइंट है खरबूजा की जो उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, लखनऊ सफ़ेदा, हरा मधु, पूसा सरबती,
पूषा मधुरस, अर्का राजहंस और पूषा राजरस। इनमें जो बहुत ही फेमस वैरायटी वो है हरा मधु और पूषा सरबती। आगे बढ़ते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जो बुआई का समय है वो है नवंबर से मार्च, और जो पहाड़ी क्षेत्रों में है इसका समय जो है वो है मार्च में, और बीज की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर उपज जो थी इसकी 150 से 200 कुंटल थी। यहाँ पर जो है ये फसल समाप्त होती है। अब बात करें कद्दू फल या सीताफल की, इसे काशी फल के नाम से भी जानते हैं। इसका वानस्पतिक नाम जो है वह कुकुरबिटा मोस्टाटा, फैमिली है इसकी कुकुरबिटेसी। स्थानीय किस्में हैं ये देख लेते हैं, ये सभी स्थानीय किस्में थी। और जो इसकी उन्नतशील किस्में हैं, जो प्रचलित किस्म है वो है पूषा विकास, विश्वास, बहुत ही फेमस वैरायटी है, पूषा रत्नाकर, पूषा अलंकार और कोयम्बटूर 1-2, ये सभी इसकी फेमस वैरायटीज़ हैं। आगे बढ़ते हैं। जो इसका F1 हाइब्रिड वैरायटीज़ है वो है पूषा अलंकार काशी फल की, और इसके काशी फल के 1 हेक्टेयर के लिए 300 से 400 कुंटल गोबर की खाद जो है इसके लिए यूजेबल है। और उर्वरकों की मात्रा देख लेते हैं तो उर्वरक जो है फर्टिलाइजर्स 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 फास्फोरस और 25 से 40 पोटास देना चाहिए पर हेक्टेयर। आगे बढ़ते हैं। बीज की मात्रा जो है जायद में से 6 से 7 किलोग्राम और जुलाई में 4 से 5 किलोग्राम। जायद की फसल में बुआई जो है नवंबर से मार्च करते हैं, खरीफ में जून जुलाई और पर्वतीय क्षेत्रों में मार्च से अप्रैल में करते हैं। और जो कद्दू की उपज है वो 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। तो आप सभी से मेरा सजेशन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपको इसकी अपडेट मिलती रहे। इस चैनल टेसी पॉइंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा